दोस्तों, हिंदी सिनेमा साइफा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फिल्म देवरा पार्ट 1 के बारे में बताने जा रहा हूं। बहुत बढ़िया मूवी है। इसका अंत ऐसा है कि आप इसे बार बार देखना चाहेंगे। अगर आपने पहला भाग पूरा देख लिया है तो दूसरे भाग का इंतजार करना मुश्किल होगा, यह बोल सकता हो। यह फिल्म देखने लायक है, इसलिए समय बर्बाद न करके मैं आपको कहानी समझाता हूं। तो शुरुआत में ही रो को जानकारी मिलती है कि दो गैंगस्टर यति और दया क्रिकेट विश्व कप के ऊपर योजना बना रहे हैं। वे चैंपियनशिप के दिन कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे हैं। यति को उसका सहयोगी दया मदद कर रहा है, जो भारत में है। अब स्पेशल टास्क फोर्स का अधिकारी राघव यति को खोजने के लिए तमिलनाडु की सीमा पर आया है। यति का सामान समुद्र के रास्ते आता है। उसने कुछ महीने पहले समुद्र से अपना सामान इकट्ठा करने के लिए कुछ लड़कों को काम पर रखा था और फिर गायब हो गया। इसलिए राघव इन बदमाशों का पीछा कर रहा है जो इस तरह का काम समुद्री लुटेरों के साथ करते हैं। वह शायद अकेला व्यक्ति हो जो उसे बता सके कि यति कहाँ है। राघव को यह भी पता चला कि यहाँ के डीएसपी मॉर्गन लोगों को इस काम के लिए पैसे दे रहा है। राघव ने भी एक कहानी गढ़ी और डीएसपी के पास गया और कहा कि उसे भी अपना सामान बाहर निकालना है ताकि वह उन चोरों तक पहुंच सके। उन संदिग्ध लोगों की जांच करते समय राघव को भैरा के बारे में पता चला। वह भैरा के पास अपना सारा सामान बाहर निकालने में मदद मांगने आता है, लेकिन भैरा ने वह काम छोड़ दिया है। राघव उसे और पैसे देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह उसे जबरदस्ती ऐसा करने के लिए मजबूर करेगा। इससे भैरा क्रोधित हो जाता है और अधिकारियों को मार के भगा देता है। राघव समुद्र तट पर बस यही सोच रहा था कि उन लोगों के बारे में कैसे पता लगाया जाए। वहां थोड़े दूर चलते ही उसे सिंगाप्पा मिला, लेकिन इससे पहले कि सिंगाप्पा राघव को लाल सागर की कहानी सुनाता, वह उसे समुद्र में थोड़ा और आगे ले गया। राघव ने सिंगाप्पा को अपनी हीरे की अंगूठी दिखाकर यह कहकर लुभाया कि अगर सिंगाप्पा उन चोरों को संभाल सकता है तो वह उसे रख सकता है। फिर सिंगाप्पा ने अंगूठी पानी में फेंक दी। हीरे की अंगूठी बहुत महंगी थी, इसलिए राघव भी उसे वापस लेने के लिए कूद पड़ा। पानी के नीचे बहुत से शव दबे हुए थे। इससे वह वाकई घबरा गया। अब सिंगाप्पा ने राघव को लाल सागर के किनारे बसे 4 गांवों और वहां रहने वाले लोगों के बारे में बताना शुरू किया। अंग्रेजों के आने से बहुत पहले हमारे पूर्वजों ने समुद्र के रास्ते दुश्मनों को देश में घुसने से रोका। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और आगे बढ़ने वाले हर हमलावर दुश्मन को मार गिराया। अंग्रेजों के समय में भी जब उन्होंने समुद्र पार से आक्रमण करने और लूटने का प्रयास किया तो हमारे पूर्वज लोगों ने मजबूती से मुकाबला किया और लाल पानी को अपने खून से लथपथ कर दिया। इस तरह का खतरा इस देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद शायद कम हो गया होता। अब हमारे महान लोगों के पास अपनी रोटी कमाने के लिए कोई काम नहीं बचा है। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वे कैसे जीवित रहते हैं, वे क्या करते हैं या क्या खाते हैं। वे इतने लंबे समय से देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब वे लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए अवैध काम कर रहे हैं। तस्करों ने उन्हें उनके कौशल के लिए अच्छी रकम दी। उनका हुनर समुद्र से सामान चुराना और उन सामानों को पहाड़ों पर लाना था। आज तक तट रक्षकों ने कभी उन पर शक नहीं किया था या उन्हें रंगे हाथों नहीं पकड़ा था। यह 4 गांवों के मुखिया थे जो अपने गांवों से समूहों को चोरी करने के लिए ले जाते थे। देवरा अन्य 3 गांवों को अपने परिवार का हिस्सा मानता था। लाल सागर से सुरक्षित रूप से चोरी करने के बाद वे वापस लौट आते थे। देवरा का सभी लोग बहुत सम्मान करते थे क्योंकि वह हमेशा ग्रामीणों की मदद करता था। वह उनके लिए सोने जैसा था। हालांकि
भैरा गांव के छोटे बच्चों को इस तरह की चीजों के साथ ले जाता था, भले ही उसे पता हो कि यह खतरनाक है। भैरा और देवरा वास्तव में सबसे अच्छे दोस्त नहीं हैं, लेकिन वे एक दूसरे के साथ अच्छे हैं। भैरा को सिर्फ मजे के लिए गार्डों के साथ खिलवाड़ करना पसंद था, लेकिन देवरा ने उसे कभी इतना आगे नहीं जाने दिया। लूटपाट से लौटने पर देवरा ने कभी भी इस बारे में मर्दाना व्यवहार नहीं किया। उसे लूटपाट का विचार बिल्कुल पसंद नहीं था। देवरा आज भी चोरी करके घर लौट आया तो ऐसा अक्सर होता था कि उसका माँ और उसका बेटा वारा जब तक देवरा को नहीं देखते वे सोते नहीं थे। देवरा हमेशा अपने बेटे को अपने पूर्वजों के बारे में बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते थे और बताते थे कि कैसे उन्होंने दुश्मनों के खिलाफ देश की रक्षा की। लेकिन वारा अपने पिता देवरा के बारे में कहानियां सुनना चाहता है, न कि अपने दादाओं के बारे में। वह वारा को सच बताता है, वह कुछ ऐसा कर रहा है जो गलत है और उसने अपने पूर्वजों की तरह कुछ भी गौरवशाली नहीं किया है। जल्दी ही गांव में शस्त्र पूजा समारोह का समय आ जाता है। फिर लड़ाई शुरू होती है और हर गांव से 2 आदमी होते हैं जो जीत के लिए लड़ रहे होते हैं। हथियार उसके गांव में जाते हैं जो कई सालों से जीतता आ रहा है, देवरा। इन 4 गांवों से उसके गांव में हथियार आते हैं। रायप्पा के गांव के लोग ही नावों को संभालते हैं, लेकिन वे लड़ना नहीं जानते। इसलिए देवरा इस परंपरा को खत्म करना चाहता है और सोचता है कि हर साल हमें सभी को एक एक करके अपने सारे हथियार ले जाने देने चाहिए, नहीं तो रायप्पा के गांव को कभी सारे हथियार नहीं मिलेंगे। लेकिन बारा इस लड़ाई से उत्साहित है, उसके लिए लड़ाई गर्व की बात है। वह देवरा से लड़ाई जीतने और सारे हथियार गिराने के लिए कहता है। लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी और दोनों गांवों के ग्रामीण जल्द ही हार रहे थे। फिर देवरा और भैरा एक दूसरे को पीटने लगे। उनकी मुठभेड़ 2 हाथियों को आपस में टकराते हुए देखने जैसी थी, कोई भी झुकना नहीं चाहता था। वे सभी खून से लथपथ थे और सुबह तक देवरा अभी भी अपने पैरों पर खड़ा था। भैरा ने आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि गंभीरता से अपने घुटनों पर था और आखिरकार देवरा रायप्पा को अपने साथ लेकर लड़ाई में विजयी हुआ। रात में देवरा को उनके खून से लाल समुद्र का एक बुरा सपना आया। तब उसे एहसास हुआ कि वह खुद ही वह था जिसने यह सब किया था। देवरा हमेशा लड़ाई से बचने की कोशिश करता था, वह कभी खून खराबा नहीं चाहता था। उसे बहाने बनाना पसंद नहीं था, लेकिन यह सपना किसी बड़े खतरे का संकेत था। फिर लुटेरे बाहर आए और उन दूसरे ग्रामीणों को मार डाला जो अपनी सारी दौलत लेकर शहर आ रहे थे। उनमें देवरा के गांव का एक बच्चा भी था। देवरा अपने परिवार की देखभाल कर रहा है, क्योंकि उसके पिता की समुद्र में काम करते हुए मृत्यु हो गई थी। उसकी मां नहीं चाहती कि उसका बच्चा उस तरह के काम में बड़ा हो, लेकिन शहर में भी कोई सुरक्षित नहीं है। देवरा को यह दृश्य पसंद नहीं है, जैसे कि गांव का हर व्यक्ति उसके परिवार का हिस्सा हो। अब तस्कर मुरुगन के पास एक और खेप आने वाली है और ग्रामीण उसे चुराने की योजना बना रहे हैं। देवरा तैयार है, लेकिन वह सबको थोड़ा सावधान रहने को कह रहा है, क्योंकि कोस्ट गार्ड की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अगर वे पकड़े गए तो बाकी परिवार का क्या होगा? लेकिन भैया और गांव के दूसरे लोग भी चोरी करने की योजना बना रहे हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो देवरा यहाँ सब संभाल लेगा। फिर रायप्पा देवरा से कहता है कि अगर ये लोग साथ नहीं गए तो कोई वापस नहीं आएगा। देवरा ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें वापस ला सकता है, इसलिए उन्हें साथ जाना चाहिए। देवरा सहमत हो गया, लेकिन फिर वही हुआ जिसका उसे डर था। ये लोग कोस्ट गार्ड अधिकारियों द्वारा पकड़े गए। यह कहानी सुनकर आपको गर्व होता है कि ऐसे भी लोग थे जो देश के लिए मर मिटते थे, लेकिन वही लोगों की अगली पीढ़ी अपने ही देश के लिए खतरा बन गई है। वे बम और ड्रग्स लाते हैं, हमले बहुत हुए हैं और कई निर्दोष लोग मारे गए हैं। वह लड़का भी देवरा के गांव का था जिसे इन हत्यारों ने मार डाला, और इन गांव वालों की वजह से अब कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता।
तभी भैरा अपना आपा खो देता है और बाकी गांव वालों के साथ मिलकर अफसरों पर हमला कर देता है। ये लोग चोरी करने के लिए जानवर बन गए हैं, क्योंकि वे अपने परिवार के लिए चोरी करते थे, लेकिन अब जब वे ऐसा कर रहे हैं तो खुद को हीरो समझते हैं। ये लोग दूसरों को मारने के लिए तैयार हैं। देवरा अपने लोगों को रोकने की कोशिश करने लगता है। वह अफसरों को हमले से नहीं बचा सकता, लेकिन वह उनकी जान बचाता है और वादा करता है कि अब इस रास्ते से देश में कोई भी अवैध सामान नहीं आएगा। सभी गांव वाले अपना सामान लेकर पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, लेकिन आज देवरा ने मुरुगन को सामान नहीं ले जाने दिया। वह अकेले ही उन कंटेनरों को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। उनमें बम थे और वे फट गए। फिर भी दूसरे गांव वालों को नहीं पता था कि इस बकवास को देश में लाकर वे खुद को अपंग बना रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब था। इसलिए देवरा ने एक आदमी की पीठ पर निशान लगाया और चेतावनी दी कि अगर कोई गड़बड़ करेगा तो वह उसे मार देगा। देवरा चारों गांवों में सबसे मजबूत आदमी था और कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। फिर भी कुछ लोगों ने उसे चुनौती देने की कोशिश की और उसने उन्हें भी निशान बनाया। बाद में किसी के पास समुद्र में जाने की हिम्मत नहीं बची। लोग अब सिर्फ मछली पकड़ने जाते थे, लेकिन भैरा और उसके जैसे लोग देवरा से नफरत करने लगे, क्योंकि उनका काम खत्म हो रहा था। देवरा उनका दुश्मन बन गया था। फिर रायप्पा की अंधी बहन ने जहर खाने की कोशिश की, क्योंकि उसे लगा कि उसकी शादी का बोझ रायप्पा पर है और वह अपने भाई को और परेशान नहीं करना चाहती थी। इस तरह भैरा ने अपने भाई की शादी की व्यवस्था की। भैरा की योजना देवरा को शादी में बुलाकर उसे मार डालने की थी। जब तक देवरा होश में है, वे उसके पास भी नहीं जा सकते। देवरा के लिए उसका परिवार ही सब कुछ है और वह शादी में गया। वहां भैरा के आदमी देवरा को झूठे बहाने से खूब शराब पिलाते हैं, लेकिन तब भी देवरा अपनी बुद्धि नहीं खोता। इसलिए भैरा रायप्पा को देवरा को मारने में मदद करने के लिए मजबूर करता है, नहीं तो उसे अपनी बहन के मरने तक इंतजार करना होगा। रायप्पा भैरा की बात मान जाता है और देवरा को बताता है कि कुछ लड़के समुद्र तट पर चोरी करने की योजना बना रहे हैं। फिर नशे में धुत देवरा वहां जाता है, लेकिन आसपास कोई नहीं पाता, इसलिए वह कुछ देर के लिए लेट जाता है। इस दौरान भैरा ने देवरा को मारने के लिए बाहर से करीब 40 या 50 लोगों को बुलाया है और यहाँ तक कि गांव का मुखिया भी उसकी मदद कर रहा है। उस समय जब गोलीबारी होती है तो देवरा उन सभी को मार देता है। फिर सुबह होते ही सभी गांव वाले काम पर आ जाते हैं। तो देवरा यहाँ नहीं था और उसने बहुत सारी लाशें लटका दी। एक नोट लगाकर कहा कि वह केवल तभी वापस आएगा और लोगों को डराकर काले काम करेगा जब तक लोग उसे देखते रहेंगे। तो अब देवरा सबके कारण समुद्र के रास्ते जा रहा है। वह तभी वापस आएगा जब कोई पानी में कुछ गलत करने वाला होगा। नोट और उन सभी लाशों को देखते हुए अगले 2 सालों तक कोई भी व्यक्ति पानी के अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर कुछ समय बाद भैरा ने लोगों को अंदर जाकर चोरी करने के लिए प्रोत्साहित किया। तभी अचानक समुद्र के बीच में प्रकट हुए देवराज ने उन्हें बाहर निकाला और किनारे पर भेज दिया। अब कोई भी चोरी करने की हिम्मत नहीं करता। कोई भी नहीं जा रहा है, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि वह आदमी देवरा कब दिखाई देगा। भैरा इस सब से बहुत नाराज था। उसने शस्त्र पूजा के दौरान होने वाले झगड़ों का फायदा उठाया और देवरा के गांव के बहुत से लोगों को पीटा। एक आदमी इस कदर घायल हुआ कि शायद फिर कभी अपने पैरों पर खड़ा हो सके। शायद देवरा बदला लेने के लिए वापस आ जाता, लेकिन वह कभी नहीं दिखा। उसके बाद उन्होंने शस्त्र पूजा के दौरान होने वाले झगड़ों को हमेशा के लिए बंद कर दिया। फिर भैरा ने गांव के छोटे बच्चों को उठाना और उन्हें प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। वह अपनी खुद की क्रूर सेना बनाने में पूरी तरह से जुट गया। ऐसे ही 12 साल बीत गए और भैरा ने अपने जैसे कई जानवरों को प्रशिक्षित किया। सभी भैरा के आदेश का इंतजार कर रहे थे कि वे समुद्र में जाएं और देवरा को मार गिराएं। दूसरी तरफ
देवरा का बेटा भी बड़ा हो गया था, लेकिन वह अपने पिता जैसा बिल्कुल नहीं था। वह वास्तव में डरपोक था। वह झगड़ों से डरता था और गांव में हर कोई यह जानता था, इसलिए कोई भी उसका सम्मान नहीं करता था। उसके अंदर देवरा का खून था, लेकिन वह बहुत ज्यादा कायर था। बुरा अपने पिता से घृणा करने लगा था, क्योंकि देवरा ने 12 सालों में उनसे मिलने की इतनी भी परवाह नहीं की थी। वह अपने परिवार को पीछे छोड़ आया था। देवरा की माँ उसे बताती है कि चारों गांवों के लोग उसके लिए परिवार की तरह हैं और वह सभी की भलाई के लिए चला गया है। लेकिन बोरा यह नहीं समझता, वह वास्तव में देवरा से घृणा करता है। इस बीच रायपा की बेटी थंगा बड़ी हो गई और उसे पति के रूप में एक शक्तिशाली, अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता है। बेचारी लड़की बोरा से प्यार करने लगी, लेकिन लड़का मजबूत नहीं है। आप किसे पता वो एक नेकदिल इंसान है भी या नहीं। इसलिए वह बस उस दिन का इंतजार कर रही है जब बोरा मजबूत हो जाए या उसे कोई और आदमी मिल जाए। सालों बीत गए, जिसके बाद देवताओं की पूजा अन्य ग्रामीणों के लिए देवताओं के आशीर्वाद के लिए थी। वे अन्य ग्रामीणों के लिए देवताओं के आशीर्वाद के लिए भैरा के गांव की ओर बढ़ रहे थे। बोरा का गांव संकट में था, लोग बीमार पड़ रहे थे, लेकिन किसी को एटलीस्ट बोरा से कोई एक्टिव उम्मीद तो नहीं थी कि बोरा उनकी कोई मदद कर रहा है अभी के लिए। फिर भी बोरा ने भैरा से बात की कि उसे इस साल हथियार को अपने गांव में आने की अनुमति मिले। लेकिन बोरा उसे समुद्र में जाकर रोने की शिक्षा दे रहा था और उम्मीद कर रहा था कि शायद देवरा उस जगह से आएगा और हथियार को अपने गांव ले जाएगा। मतलब ये भैरा का गंदा मजाक था। फिलहाल बोरा हथियार की पूजा को लेकर लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। लड़ाई से पहले भाग लेने वाले आदमी को एक विशेष रस पीने का नियम था, लेकिन बोरा के दोस्तों ने उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया था, इसलिए वे लोग आपस में छुप छुप कर हंस रहे थे और कह रहे थे कि वे उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे लोग उसे, मतलब उसके मानसिक स्थिति को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। इस मामले में बोरा अभी भी जीत सकता था। फाइटिंग के टाइम अपोनेंट वाले लोग वरा को मार तो रहे थे, बट वरा उन्हें हराने में कामयाब हो गया। यहाँ सभी ने वरा को पहली बार लड़ते देखा था। सभी ने देखा कि वह पहली बार कैसे लड़ता है। उसने मुकाबला जीत लिया। हथियार बोरा के गांव को वापस कर दिए गए। लेकिन अगले दिन वरा के बारे में सच्चाई सामने आ गई। भैरा ने वरा के गांव वालों से बदला लेना चाहा, लेकिन रायप्पा ने भैरा से कहा कि भले ही वरा नशे में होने के कारण लड़ाई जीत गया हो, लेकिन इन लोगों को देखो, वे मुश्किल से खड़े हो सकते हैं। वरा में अपने पिता देवरा का खून बह रहा है। वह कायर है, इसलिए उसे अकेला छोड़ दो। जब पहाड़ों में कोई दूसरा वरा दिखाई देगा तो क्या होगा? क्रांति आएगा क्या? भैरा सहमत हो गया और उसने वरा को कुछ नहीं किया। फिर भैरा की गैंग में से एक लड़का पैसे कमाने को जोव करने जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ तो कुछ कर नहीं पा रहा। भैरा ने इनको इतने सालों से देवरा को मारने को ट्रेन किया है और अभी ये इसको छोड़कर जाना चाहता है। भैरा ने अपने बाकी आदमियों को उसका शिकार करने को एक साथ जंगल में भेज दिया। ये लोग उसे जानवरों के जैसे मार दिए। अब भैरा अपने दल के साथ समुद्र में जाने के लिए तैयार है और लूट के सामान के साथ देवरा का सिर लेकर लौटने का इरादा रखता है। लेकिन मुरुगन यह जोखिम नहीं उठाना चाहता। वह जानता है कि अगर वह सामान पहले यहाँ वापस ले आया तो देवरा उसे मार देगा। मुरुगन को अपना काम करने के लिए उन्हें उसे मारना होगा। अब भैरा के आदमियों ने हर जगह यह बात फैला दी है कि देवरा मर चुका है। यह सुनकर देवरा की माँ, जो अभी भी उसके वापस आने का इंतजार कर रही है, गंभीर रूप से बीमार हो जाती है। अगर वह देवरा को नहीं देखती तो वह मर सकती है। भैरा ने यही योजना बनाई थी ताकि देवरा अपनी माँ से मिलने आए और वे उसे मार सके। देवरा अपनी माँ से मिलने आया था, लेकिन जब वह पीछे के रास्ते से वापस जा रहा था तो भैरा के आदमियों ने उसे मारने के लिए उसका पीछा किया।
लेकिन देवरा ने जवाबी हमला नहीं किया। वह बस भागने में कामयाब रहा और वापस समुद्र में चला गया। मुरुगन को लगता है कि ये लोग तभी मारते हैं जब कोई कुछ गलत करता है, जिससे उसे लगता है कि देवरा कमजोर हो गया है और भैरा की सेना के खिलाफ नहीं लड़ सकता। इसलिए डर के मारे वह भाग जाता है। अब भैरा को उसे समुद्र में भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई यह मानने लगता है कि ये लोग देवरा को मार देंगे। इस अहंकार यात्रा में भैरा के आदमी देवरा की बेटी के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं और उसे मारने के बाद उसे बर्बाद करने की धमकी देते हैं। उमा बोरा को यह सब बताने की बजाय अपनी माँ को बताती है। यह लोग जहर खाकर मर जाएंगे, पर उमा को कुछ नहीं होने देंगे। जब बारा को इस बात का पता चला, इसे बहुत गुस्सा आता है। यह उन आदमियों को जाकर बहुत मारता है, इतना ज्यादा कि एक आदमी की डेथ हो गई। नेक्स्ट डे भैरा से माफी मांगने गया और बोलता है कि मैंने इतना नहीं मारा था कि डेथ हो जाए, गलती भैरा की आदमियों की थी। भैरा वरा के गांव वालों को कुछ ना करे, बरा देवरा की नहीं बल्कि भैरा की साइड है। भैरा ये चीज प्रूव कराने को बरा को भी माल चोरी करने उसके साथ चलने को बोलता है, ताकि देवरा अपने बेटे को वहां देखकर कुछ देर के लिए रुक जाए और ये लोग देवरा को मार दे। वो मान जाता है, पर फिर एक आदमी ने भैरा के राइट हैंड को तोड़ दिया ताकि भैरा समुंदर में ना जा पाए। देवरा ने उसके फादर को मारा था, तो वो देवरा को खुद मारना चाहता है। अब यह लोग समुंदर में गायब हो रहे हैं, लेकिन फिर सब कुछ बदल जाता है। सबको आश्चर्य होता है कि आखिरकार बरा कायर नहीं निकलता। वह सबके सामने डर का नाटक कर रहा था और सबको चुरा रहा था। बरा अपने पिता देवरा जितना ही शक्तिशाली है। उसने उन सभी को जमीन पर गिरा दिया और उनके पीछे क्रॉस का निशान लगा दिया, जैसा उसके पिता ने लगाया था। फिर वह उन्हें घसीटकर किनारे ले आया। बरा का रहस्य बहुत कम लोगों को पता है और सिंगाप्पा को भी यह पता था। बरा अपनी कहानी सुनाने के लिए यहाँ आता है, मानो सिंगाप्पा को बताना चाहता हो वह क्रॉस, जिससे गांव वाले यह विश्वास कर लें कि देवरा ने उन सभी को मार डाला है और भैरा की तरफ बरा भी है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां सिंगाप्पा बता रहा है देवरा की मौत शादी में हुए हमले में ही हो गई थी। तब से देवरा के बेटे वरा ने देवरा का डर बनाए रखा। देवरा को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वरा ही था। इसी के साथ देवरा मूवी का फर्स्ट पार्ट यही खत्म हो गया। वरा ने देवरा को क्यों मारा और समंदर के नीचे वो कंकाल किन लोगों के हैं, यह नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। इसके अलावा हाल ही में आए साउथ के वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी बैची को नहीं देखा तो उसका लिंक आई बटन में है।